हाय एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। इसे बनाएंगे हम बिना घी से और इतना टेस्टी बनेगा, ये मिनटों में हलवा बन जाएगा। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखने से पता चला होगा गाजर का हलवा कितना टेस्टी बना है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में गाजर का हलवा बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गाजर, 1.5 किलो गाजर ली है। इसे हम छील के तैयार कर लेंगे और इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप देख सकते हो इतना मैंने इसको मोटा रखा है, आधा आधा इंची के टुकड़ों में काट लिया है। तो बस इसी तरीके से काट लेंगे, हम बिल्कुल भी कद्दूकस नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, कुकर को गर्म कर लिया है, उसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच भर के घी। तो घी में ही गाजर को भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर को कुकर के अंदर डाल दिया है। अब इसे हम भून लेंगे घी के साथ, जिससे गाजर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। जो हम हलवा बना रहे हैं उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो इसमें मेहनत भी बहुत कम लगती है और समय भी बहुत कम लगता है। तो यहाँ पे मैं अब डाल दूंगी आधा कप दूध। तो आधा कप दूध डाल के और हम चला लेंगे और इसे अब लगा देंगे, 2 सीटी लगाएंगे हम और रख देते हैं साइड में। यहाँ पे मैंने ले ली है मलाई। तो ये दूध के ऊपर जो मलाई निकलती है बस उसी को ले ली मैंने। तो यहाँ मैंने 8 दिनों की मलाई ली है। तो यहाँ मलाई मैंने सीधी मलाई ले ली है फ्रिज में से निकाल के, और आपको दिखा रही हूँ मैं कितनी गाढ़ी मलाई है। तो अब कुकर में आ गई है सीटी। तो यहाँ पे मैं 2 सीटी लगानी है और अब गैस को कर देते हैं बंद। और यहाँ ले लिया मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर सारी मलाई को हम डाल देते हैं। तो इससे मलाई को हमें और कुछ नहीं करना, सीधा फ्रिज से निकालेंगे और सीधा कढ़ाई में डाल देंगे। तो मलाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं और साइड में हमारी गाजर भी पक गई है, तो उसे हम होने देते हैं ठंडा। और यहाँ पर हम मलाई को कंटिन्यू चलाएंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ हमारी मलाई बहुत अच्छे से गर्म हो गई है साइडों से। साइडों में जो चिपक रहा है उसको भी उतारते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल भी साइडों में चिपकने नहीं देंगे, क्योंकि मलाई है बहुत गाढ़ी है, तो इसलिए साइडों में चिपक जाती है। तो इसको चलाते हुए कंटिन्यू चलाएंगे। तो इतने ही समय में हम दोनों चीजों को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मलाई अच्छे से पक गई है, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो मलाई यहाँ बहुत गाढ़ी हो चुकी है। तो धीरे धीरे हमारी मलाई के अंदर से घी बाहर निकलने लग गया है। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा घी जो है बाहर आने लग गया है। तो मलाई ने बिल्कुल भी घी छोड़ने लगा। मलाई से घी बिल्कुल बहुत अच्छे से निकल रहा है। आप देख सकते हो साइडों में घी हमारा बाहर निकल रहा है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे। तो इसी तरीके से चलाते हुए घी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ मैं साइडों से अच्छे से खुरसते हुए चलाएंगे। तो आप देख रहे हो कि घी तो बाहर अच्छे से बाहर निकलने लग गया है, मलाई बहुत अच्छे से पक गई है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलाएंगे और बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। साइड में हमारी गाजर पक के गल गई है, तो उसे भी अभी चेक कर लेते हैं। अभी हम मलाई को चलाते रहेंगे। तो अभी बिल्कुल घी बन गया है, तो इसे 2 मिनट और चलाएंगे। तो इस मलाई से घी तो हमारा बाहर निकल गया है, अच्छे से बन गया है। तो बस इसी तरीके से चलाते हुए बस इतना ही पकाएंगे। और अभी ले लेते हैं हम छन्नी और सारे घी को हम छान लेंगे। तो घी अभी बहुत गर्म है, तो हम इसे स्टील की छन्नी से ही छानेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे घी को छान लिया है और मलाई जो थी अच्छे से मावा बन गई है।
तो आप देख सकते हो मावा अब बन गया है ये, और घी अलग मावा अलग हो गया है। तो इससे अभी हम रख देते हैं साइड में, और नहीं दबा दबा के पहले हम इसे निकाल लेंगे। इसमें जितना भी घी है उसे हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे अब गाजर को देख लेते हैं, गाजर भी बहुत अच्छे से पक के गल गई है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो कुकर में पकाने से गाजर बहुत जल्दी पक जाती है, सिर्फ 2 सीटी लगाया हमने और 2 सीटी में ही गाजर बहुत अच्छे से गल गई है। तो अभी ले लेते हैं मैश करने वाला, जिससे हम इसी मैशर से हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अभी गली हुई गाजर है तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। तो बस हमें इतना ही मैश करना है। अब घी को देख लेते हैं, तो हमारा घी तो निकल के तैयार हो गया है। तो हमने यहाँ पे 8 दिन की मलाई से इतना घी बना के तैयार किया है। तो इसे भी अब रख देते हैं साइड में, और उसी कढ़ाई में हम जो गाजर पका के रखी है वो डाल देंगे। जिस कढ़ाई में हमने मलाई पकाई है उसी में ही हमने ये गाजर डाल दी है कढ़ाई के अंदर। तो बस यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच भर भर के हम चीनी डालेंगे। मीठा अपने हिसाब से डालें, जितना आपको मीठा पसंद है उतना डालें। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी और डाल दें। यहाँ पे गाजर का पानी जो भी जितना भी है सूख गया है सारा। तो आप देख सकते हो गाजर का कलर कितना रेड आया है। तो यहाँ पे हमने जो मलाई से घी बनाया है और जो घी से ये मावा निकला है उसको हम गाजर में डाल देंगे। तो यहाँ हमें बिल्कुल भी मार्केट से मावा लाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही जो मलाई बनाई है उसी का मावा डालेंगे, और इसी से हमारा गाजर का हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जो मलाई से मावा निकलता है, खुरचन जो होती है, उसको मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से भून लेंगे। तो गाजर तो हमारी भून के तैयार हो गई है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ड्राई फ्रूट। आपकी पसंद है, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो ले लें और डाल दें। और यहाँ पे घी भी ठंडा हो गया है, तो इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये लीजिए, घी तो हमारा दानेदार बन के तैयार हो गया है। आपको मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि घी कितना दानेदार बना है। बिल्कुल मार्केट जैसा घी बन के तैयार हो गया है। तो अब इसी तरीके से आप घर में बहुत आसान तरीके से घी बना सकते हो। तो ये लीजिए, हमारा हलवा भी बनके तैयार हो गया है। तो हलवे के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट से सजा देते हैं, जिसे देखने से हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, हमारा एक साथ घी भी बन गया, गाजर का हलवा भी बन गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।